श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं 15 मई 2024 को है बैसाख महीने की दुर्गा अष्टमी। और दोस्तों, बैसाख महीने की जो अष्टमी होती है ना, इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और दोस्तों, आपके पास बहुत बड़ा मौका आया है जो है 15 मई के दिन, जो कि बैसाख महीने की अष्टमी का है। दोस्तों, बैसाख की इस अष्टमी के दिन मिट्टी के कलश वाला उपाय ज़रूर करना है, या बोल सकते हैं मिट्टी के जल वाला उपाय ज़रूर करना है। बहुत से लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने आपको मिट्टी का कलश भी बताया है, मिट्टी का जल भी बताया है। पर दोस्तों, इस उपाय में लोग कुछ ना कुछ गलती ये कर देते हैं, जिससे उनका उपाय सफल नहीं हो पाता है। और बहुत से लोग इस उपाय को अच्छे से समझना भी चाहते हैं। तो क्यों ना आप लोग इस मिट्टी के कलश या मिट्टी के जल वाले उपाय को करें और इस उपाय का फल प्राप्त करें, क्योंकि बैसाख महीने में हर दिन का विशेष महत्व होता है दोस्तों। और बैसाख महीने की अष्टमी तिथि का जिस तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि बैसाख के महीने में जो बैसाख की अष्टमी होती है ना, उसका एक बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो इस दिन आपको ये मिट्टी की कलश वाला उपाय ज़रूर से करना है। पर दोस्तों, इस उपाय में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसलिए जो लोग इस उपाय को पहले से जानते हैं, पहले से कर चुके हैं, वो लोग भी इस उपाय को ज़रूर सुने, जिससे वो लोग भी अपनी गलती को सुधार लें। तो सबसे पहले इस उपाय में इसके नाम से ही पता चलता है, मिट्टी के कलश या मिट्टी का जल। तो कहने का मतलब है कि इस उपाय में हमें मिट्टी के जल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कलश जो मिट्टी का हो, जिसके अंदर जल भरा हुआ हो, वही जल की हमें आवश्यकता पड़ती है। जिस उपाय को हमें बैसाख की इस अष्टमी को करना है, जो कि 15 मई के दिन पड़ रही है दोस्तों। अब उपाय में क्या करना है, कैसे इस उपाय को करना है, किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है, सबसे पहले हम लोग ये सारी बातों को जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम उपाय को अगर कोई करेगा, सिर्फ और सिर्फ घर का कोई बड़ा सदस्य ही करेगा। इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर की जो बड़ी माताएं बहनें हों, उनमें से कोई माता बहन इस उपाय को करे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी किसी कारणवश घर में माताएं बहनें ना हों या उपस्थित ना हों, या किसी भी वजह से उपाय ना कर पा रही हों, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों, इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को हमें करना किस समय है, ये बताते हैं आपको। सुबह करना है या शाम के समय करना है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये वाला जो उपाय है ना, इसमें हमें सुबह के समय करना होगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस उपाय में हमें शिव जी पर जल चढ़ाना है, और जल हमेशा सुबह के समय ही चढ़ता है। शाम के समय प्रदोष काल में जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो आप कोशिश करना कि इस उपाय को सुबह ही करें। आप सभी के मन में सवाल ये आता है कि इस उपाय को कितने समय से कितने समय तक करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, वो है प्रातः काल, यानी सुबह सुबह होता है। अगर किसी वजह से आप लेट हो गए हैं, तो इस उपाय को आप 11 बजे या फिर 12 बजे तक भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, आपको फल पूरा प्राप्त होगा। लेकिन कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस उपाय को कर लें। पर एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि 12 बजे के बाद इस उपाय का फ़ायदा आपको मिलेगा या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए कोशिश करें 12 बजे से पहले इस उपाय को ज़रूर से कर लें। कोशिश करें सुबह करने का, सुबह यानी 4 से 8 बजे के बीच में। अब बात करते हैं इस उपाय को करना कहाँ है। तो दोस्तों, आपके घर के पास जो भी शिव मंदिर हो, वहाँ आप इसे कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं क्या ये उपाय हम घर में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं, घर का उपाय अलग होता है। पंडित जी भी यही बताते हैं, यानी प्रदीप मिश्रा जी पंडित जी यही बताते हैं
पर वो भी इस उपाय को मंदिर में ही करने को बोलते हैं। इसलिए हम भी आपको यही बोलेंगे कि आप भी इस उपाय को मंदिर में ही करें, ये उपाय घर में नहीं किया जा सकता। तो आपको करना क्या है, इस उपाय की विधि सुन लें। उससे पहले एक बात जान लें कि मंदिर में आपको सिर्फ जल लेकर नहीं जाना है, बल्कि साथ में कुछ सामग्री भी लेकर जाना है। उपाय को करने के लिए उसको हम उपाय के साथ में ही बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले इस उपाय की विधि हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये मिट्टी का कलश हमें तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा मिट्टी का कलश। जी हाँ दोस्तों, इसकी जगह कोई मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं, जैसे मिट्टी का मटका, मिट्टी का दिया, कोई भी मिट्टी का पात्र ले सकते हैं। पर पात्र या कलश इतना बड़ा होना चाहिए दोस्तों कि उसमें 1 लोटा जल आसानी से आ जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, चाहे आपका घर में हो या फिर आप खरीद कर ला रहे हो। इसलिए आपको 1 दिन पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जल को 1 दिन पहले रात को, जैसे 15 मई को ये उपाय करना है, तो 14 मई की रात को इस जल को कलश में भरकर आपको रसोई घर में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस जल को रात भर भरकर हमें रखा रहने देना होता है, तभी इस जल का उपयोग इस उपाय में कर सकते हैं। तो दोस्तों, करना है क्या है कि जिस दिन यह उपाय कर रहे हैं उसके 1 दिन पहले रात को या शाम के समय आप क्या करना है, अपना वह मिट्टी का पात्र लेना, उसके अंदर शुद्ध जल भरना। उपाय को करते समय शुद्धता का आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे शुद्धता का बहुत ध्यान रखना होता है। आपको जल भरने के बाद इस पात्र को रसोई घर में लेकर जाना है, जहाँ आपका खाना बनता है वहाँ जाना है आपको। उसके बाद रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है रसोई घर में, उस पीने वाले पात्र के पास आप इस कलश को रख सकते हैं। इसके बाद पूरी रात इस कलश को वहीं रखा रहने दीजिए। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, कलश को खुला बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि इसमें मच्छर कीड़े वगैरह भी गिर सकते हैं। तो इसको आपको ढक के ही रखना है, पर इसको पूरी तरीके से बंद नहीं करना है। इसको हमें इतना खुला रख के रहना है कि इसमें बाहर की जो हवा होती है ना, वो जाती रहे। इसके बाद जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है, उसे सुबह उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनने हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। आपको यह लोटा लेना है जिसे आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, समझ रहे हैं ना, जिस पर आप रोज जल चढ़ाते हैं ना, जिस लोटे से शिव जी पर, उसी लोटे को लेना है। लोटा अगर तांबे का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी है वही रखिए। लोटे को लेकर अपनी रसोई घर में जाना है, उसी मिट्टी के पात्र के पास जाना है जिसमें जल भरकर रखा था। कुछ लोग सोचते हैं कि इस मिट्टी के पात्र को लेकर जाना होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मिट्टी के पात्र वाला जल अपने लोटे में डाल लेना है, जिसमें आप जल चढ़ाते हैं शिव जी को डेली, जिससे आप शिव जी की जल चढ़ाते हैं। तो अब ये आपका जल तैयार है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इसके साथ आप चाहे 108 चावल के दाने लेकर जा सकते हैं, नहीं तो वैसाख के महीने में इस उपाय के साथ 1 चावल का दाना ज़रूर चढ़ाना चाहिए। बस याद रखना है, चावल का दाना टूटा नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा वाला। इसके बाद जल का पात्र उठाकर चावल के दाने लेकर अपने घर के पास वाले शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले शिव जी के दर्शन करें। उसके बाद इस जल को शिव जी पर एक धार बनाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ा दें। दोस्तों, दाने लेकर आए हैं उनको भी इसी मंत्र का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव जी पर चढ़ा देना है। फिर आपको जो भी मनोकामना है आपकी, जिसके लिए आपने ये उपाय किया है, वो शिव जी के आगे बैठकर कहें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मैं इसी तरीके की नई नई जानकारी शेयर करती रहती हूँ। हर हर महादेव।